want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो. We want justice. 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 Relief को बहाल करो. 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 We want justice. 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 हम सब एक हैं. We want justice. हम सब एक हैं. हम सब एक हैं. हम सब एक हैं. हम सब एक हैं. हमारी मांगों को पूरा करो. हमारी मांगों को पूरा करो. हमारी मांगों को. हाँ जी सर. किन कारणों से सर आपको लगता है रिलीफ बंद की गई है? क्या बताया उन्होंने कि क्यों रिलीफ बंद किया? रिलीफ तो उन्होंने बिला वजह हमारा रोका है कि जब आपने ये आर्डर कापी पढ़ी भी है, जो ये एक किस्म की वो नोटिस है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है. इसमें इन्हें लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑल माइग्रेंट्स, न कि लिखा एक कम्युनिटी को कि ये टारगेट कर रहे हैं. क्योंकि अगर ऑल माइग्रेंट्स इस नोटिस में लिखा गया है कि इन्होंने वही करना था. अगर इन्वेस्टिगेशन हर एक के लिए है, वो खाली एक कम्युनिटी के ऊपर नहीं है, इसलिए पूरी कम्युनिटी को उन्होंने, जो हमारी इस वक्त तकरीबन 2500-2600 फैमिलियाँ बिना रिलीफ के यहाँ इस तपिश की गर्मी में जो घर से बेघर लोग हैं, जो देश भगत लोग हैं, उनको आज सफ़र करा रहे हैं. अब पता नहीं इन अफसरशाहियों का क्या फरमान होता है कि जानबूझकर पब्लिक सड़कों पर आए, पब्लिक प्रोटेस्ट करें. जी जी जी. हाँ, कि हम पूरे आश्वासन से, इसने कमिश्नर साहब ने, हम मिले थे कमिश्नर साहब से भी, इसने पूरा आश्वासन दिया था कि 10 से 15 दिन तक हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी, तो 15 दिन के बाद हम आप लोगों को वागुजार के हम ये रिलीव कर देंगे. मगर ये 15 दिन गुजरने के बाद आज 22 दिन हो गए कि हमारे कमिश्नर साहब का स्विच ऑफ है. हम तो कई बार इसको मिलने के लिए आए थे, तो इसका स्विच ऑफ आ रहा है. अब हम यहाँ डिप्टी कमिश्नर रिलीफ से भी मिले, उसने भी बोला कि जो हमारा बास फैसला लेगा, हमने बास का सुना, आप लोगों की नहीं सुनना है. जब तक बास नहीं आएगा तब तक आप लोग सफर करते रहो, ये इनका कहना है. पर कुछ कारण तो बताए होंगे ना उन्होंने? कारण तो इन्होंने ये लिखा इस नोटिस में कि जो इन्होंने ये आर्डर निकाला है कि इन्वेस्टिगेशन हम नहीं इसके लिए पीछे हटते. हम बोलते ये इन्वेस्टिगेशन जारी रखो. आप जो आपने वेरिफिकेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप ये रख. किस तरह की इंक्वायरी है? इंक्वायरी ये है कि कहीं ये आर्डर में लिखा है कहीं प्रोविजनल, कहीं टिल फर्दर आर्डर, ऐसे बेगुनाह लोगों को तंग किया जा रहा है. जबकि आपको पता है कि 90 के दहाई से हम लोग यहाँ आए हैं, और 90 से फिर हमने 96 में ज़्यादा जो हमारा तादाद है जो मुस्लिम माइग्रेंट है, वो 96 के यहाँ आए हैं. क्योंकि 96 में हमने वहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस चलाई थी, वहाँ पर जो असेंबली के इलेक्शन वो हमने करवाई थी. और हम देश भगत लोग हैं जिन्हें देश के हित में काम किया. हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी हमारे लोगों ने काम किया, शाना बशाना वहाँ खड़े रहे. तो आज ये बोलते हैं इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए. किसने इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? अब हमने बोला चलो आप लोगों के करनी है. अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी, ब्यूरोक्रेट अफसरों के ऊपर करनी चाहिए, जिनने कुछ खाया भी है, जिनके पास कोई प्रॉपर. हमारे पास है क्या? हमारे पास आज हम यहाँ पर भी जम्मू में आज तकरीबन 30-32 साल से रह रहे हैं, मगर रेंट बेसिस. अभी हमारे वो अकाउंटेशन भी नहीं मिली है कि हम ट्रांजिट काम में रहेंगे. अच्छा, जो ट्रांजिट काम में कुछ लोग हमारे में से रह रहे हैं, उनका भी रिलीफ स्टॉप किया गया है. इसलिए हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जो ये बेकस कौम है, जो देश भगत कौम है, इनकी तरफ ध्यान दे और इनका जो रिलीफ राशन रोका गया है वो जल्द से जल्द वागुजार किया जाए, ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारे. क्योंकि आज पता है बिजली का फीस भी देना. ये हमारे साथ छोटे बच्चे भी आए, जरा इधर भी कैमरा घुमाए, जिनको स्कूल से बाहर निकाला गया है. और जो हमारे ये देखो, हमारे बहन जो किचन से बाहर आज उनके पास नहीं है.
आज क्योंकि हम 10 बजे से यहाँ पर आए थे, आप थोड़ा सा लेट है, हमारा तादाद बहुत ज्यादा था। अब इसलिए हम गवर्नमेंट को और दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि जो हमारी जायज डिमांडें हैं कि हम देश भगत लोग हैं, हमारा रिलीफ जल्द से जल्द वागुजार होना चाहिए। क्या कहेंगे सर, जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखो जी, आपको ये पता है कि पिछले दिनों में, पिछले 1 महीने से हम लोग यहाँ पे मुश्किलातों में हैं, और हमें उम्मीद थी कि जो ये लेटर दी गई थी ये रिलीफ कमिश्नर साहब को, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने दी थी, और उस पर लिखा था कि 15 दिन के अंदर अंदर आप हमें रिपोर्ट करें। यानी कि 15 दिन 21 सितंबर को ख़त्म हो रहे थे, आज 30 सितंबर है, अभी तक भी रिलीफ वागुजार नहीं किया गया। और हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता कि ये एक कम्युनिटी को इन्होंने बंद करके रखा, जबकि लेटर में लिखा है ऑल माइग्रेंट्स। और हमारी कम्युनिटी वो है कि जो हर एक उस प्रक्रिया से चली है, उनके राशन कार्ड उस हर एक प्रक्रिया से गुजरे हैं, चाहे वो CID वेरिफिकेशन है, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी थी, चाहे वो कैबिनेट ऑर्डर था, और हर एक ऑर्डर गवर्नमेंट के जो वक्त तो वक्त समय समय से गवर्नमेंटें बनती रही, उनके ऑर्डरों के मुताबिक हमारे रजिस्ट्रेशन होती रही। और आज अननेसेसरी एक कमेटी को टारगेट किया जा रहा है रिलीफ कमिश्नर के द्वारा। और अब हम चीफ सेक्रेटरी साहब और LG साहब को गुजारिश करना चाहते हैं कि इस मसले को आप खुद देखिए। अगर हम में कोई भी शख्स, कोई भी फैमिली अगर गलत है, उसके खिलाफ इंक्वायरी करिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, इनका रिलीफ तो वागुजार करिए। और जिन्होंने राशन स्लिप इनके खाई है, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन करे। जिन्होंने पैसे खाए, जिन्होंने एक्सेस पेमेंट निकाली, जिन्होंने बाइफरकेट की है गलत, जिन्होंने ये गलत सस्पेंड राशन कार्डों को रिलीज किया गया, उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करिए, उन अफसरों के खिलाफ भी जेल का रास्ता दिखाइए। और हम आज तक चुप रहे, आज के बाद हम चुप नहीं रहेंगे। इनका पोल मैंने इनको बताया कि समय समय पे आहिस्ता आहिस्ता खोलते रहेंगे, इनका पोल हम आगे खोलते रहेंगे। जो जिसको करना है वो करे मेरे खिलाफ, जो भी एक्शन लेना होगा जो करे वो करे मेरे खिलाफ। मैं नहीं डरता, कह रहा हूं कि आप जो करना, जो उखाड़ना उखाड़ शेख फिदा हुसैन के खिलाफ, मगर आपके खिलाफ जो यहाँ पे करप्शन है, जो आपने यहाँ पे करप्शन की है, उसके खिलाफ भी गवर्नर साहब को हम मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं कि आपके खिलाफ भी आपके खिलाफ भी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए। इन्होंने यहाँ पे चोर बाजारी खड़ी करके रखी है। 2 महीने से हम यहाँ पे ये बेगुनाह लोग जो बैठे हैं, जो इनके दरवाजे पे बैठे हैं, एक चास से मस्त नहीं हो रहे हैं। हम आज फिर इनको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं सुधरे तो हम सुधारना जानते हैं, और हम आपके खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन का बेड़ा हम उठाएंगे।